यस, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, ये आज हमारी कैलेंडर की 5वीं क्लास है। हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने बेसिक से नहीं पढ़ा है कैलेंडर को, आपको देखनी है क्लासेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सीरीज़ से लिंक दे रखा है, तो इस क्लास के बाद आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना कि आपकी जो कल की मैराथन क्लास हुई थी 5 घंटे की, वो कैसी रही, आप लोगों को कैसी लगी, और आपको किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत रहती है, आप वो भी शेयर करना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। स्क्रीन पे आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे, कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है कि ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो सारी चीज़ें हम आपको कराने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली क्लास। डेट फ्रेंड, हमने 4-5 चीज़ें पढ़ ली हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि ईयर कितने टाइप्स के होते हैं। यस, तो ईयर की हम बात करें तो ईयर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या बताया मैंने आपको कि एक ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाए। जैसे मैं बात करूं 2014 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2014 को क्या बोलेंगे? 2014 को हम बोलने वाले डेट फ्रेंड्स कि 2014 है नॉर्मल ईयर। कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। तो ध्यान रखना कि नॉर्मल ईयर क्या बताया मैंने आपको कि 4 भाग नहीं जाना चाहिए। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, पता है हमें। फरवरी 28 दिन की आती है। एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको डिस्कस की थी कि नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होगा उसी दिन समाप्त होगा। मतलब भाई दिन कब शुरू होता है, हम हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, और समाप्त कब होता है? वर्ष 31 दिसंबर को। तो वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर पे ख़त्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल ईयर है वो जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन समाप्त होगा। हम कह सकते हैं कि अगर 1 जनवरी 2014 को मंडे है, तो हम कहेंगे 31 दिसंबर 2014 को भी क्या होगा? मंडे होगा। यस, ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया था कि भाई यहाँ पे टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है। हम 7 का भाग देंगे बट -1 करके, बिकॉज हम 1 के आगे जा रहे हैं। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। 0 का मतलब क्या होता है? जो ऊपर होगा वही कहाँ होगा? नीचे होगा। लीप ईयर का मैंने बताया आपको। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ डेट फ्रेंड्स, आज ये हमारी कैलेंडर की लास्ट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि जो बातें हमने की हैं, छोटी छोटी बातें, वो मैं आपको डिस्कस करा दूँ, जिससे कि एक बार थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। दूसरा होता है लीप ईयर। ऐसा ईयर जिसमें 4 का भाग चला जाए वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। जैसे फरवरी 29 दिन की होगी, टोटल दिन कितने होंगे? 366 दिन होंगे। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। मान लीजिए 1 जनवरी 2016 को संडे है, तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? मंडे होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लीप ईयर है। लीप ईयर में टोटल दिन होते हैं 366। हमें एक माइनस करना था, जिसका वार दिया जाता है उसको काउंट नहीं करते हैं, और ये करके हमें 7 से डिवाइड करना था, शेषफल लेना था। शेषफल क्या आ गया? 1। 1 का मतलब मंडे में 1 जोड़ दो, संडे में 1 जोड़ दो, क्या आएगा? मंडे आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था महीनों के आधार पे। तो भाई मंथ्स कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने आपको बताया था कि नंबर्स में अगर बात करें तो मंथ्स नंबर में 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 28 दिन का, दूसरा होता है 29 दिन का, तीसरा होता है 30 दिन का, चौथा होता है 31 दिन का। यस या नो? तो नंबर्स में जो मंथ्स हैं वो डियर फ्रेंड्स 4 टाइप्स के होते हैं, और हमें 7 का भाग देके शेषफल लेना होता है। तो 28 में 7 का भाग देंगे 0, 29 में देंगे 1, 30 में देंगे 2, 31 में देंगे 3। यस। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जिस दिनांक का वार दिया जाता है उसको गिनते नहीं हैं, और जिसका निकालना होता है उसको गिनते हैं। जैसे कि मैं बात करूं डेट फ्रेंड्स, आज डेट है 30 मई। आज डेट क्या है? 30 मई 2020 को मंडे है।
तो बताइए 10 जून 2020 को कौन सा डे होगा, यस या नो। तो मुझे 30 मई का दिया गया और 10 जून का निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डेयर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गैप ही तो लेते हैं कि भाई 30 मई से चलिए और 10 जून पे आके रुक जाइए, लेकिन हम 30 को काउंट नहीं करेंगे। जब आगे चलेंगे हम किसके पास जाएंगे, सीधा 31 के पास जाएंगे, ऐसा नो। तो 30 को काउंट नहीं करते हैं, तो 31 के पास जाएंगे तो एक दिन ये, इसका मतलब जिसका दिया गया था उसको गिनते नहीं है। ये बारीक बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपके काम आने वाली हैं। और मुझे काउंट करना था 9 के बाद में 10 जून को, बिकॉज इसका निकालना है, तो 10 को काउंट करेंगे। तो 31 1 जून 2 जून 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर 1 उधर, 11 दिन का गैप। तो मैंने यहाँ पे जब 11 लिया तो इस 11 में 31 नहीं है लेकिन 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि जिस भी डेट का आपको डे गिवन है उसको गिनते नहीं है, और जिस भी डेट का हमें डे फाइंड करना है उसको हमें गिनना होता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया मंथ्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, मंथ्स के बेसिस पे। डियर फ्रेंड्स, मंथ्स के बेसिस की हम बात करें तो हम 3 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं उन तीनों टाइप को अच्छे से डिस्क्राइब करा देता हूँ। 3 टाइप से कैसे कैसे आते हैं समझना बड़े ध्यान से। आज ये लास्ट क्लास है हमारी कैलेंडर की, और मैं चाहता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार हल्का से रिवाइज करा के आगे का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम ख़त्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 जनवरी 2011 को दिया गया है मंडे, और आपको निकालना है 18 अप्रैल 2011 को क्या वार होगा। फाइंड कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कैलेंडर में डेयर फ्रेंड्स, वो आपका बनता है इस तरीके का। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया 10 फरवरी का देके 10 फरवरी 2005 डे इज मंडे, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ये बताइए 20 नवंबर 2005 को कौन सा डे होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया 5 जनवरी 2011 को है डियर फ्रेंड्स, दिख नहीं रहा होगा आपको। 5 जनवरी 2011 को है डियर फ्रेंड्स फ्राइडे। क्या है, फ्राइडे। तो बताइए 30 दिसंबर 2011 को कौन सा डे होगा फटाफट से। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मंथ्स के बेसिस पे, और तीनों में हम 3 मेथड लगाने वाले हैं आज। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको एक ऐसे मेथड डिलीवर करूं जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन हो, जिस भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो मिनिमम टाइम में सोल्व हो जाए। यस। तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, तो देखो यहाँ पे मंथ्स का गैप कम है, तो ध्यान रखना कि जब मंथ्स का गैप कम होता है हम यूज करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या समझना भाई, हमारा जो ट्रैवलिंग है वो जनवरी से अप्रैल ही है। जनवरी से कहाँ पे हमारा ट्रैवलिंग, अप्रैल है। तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। सिंपल। क्लियर। उसके बाद में मैंने बताया कि भाई जिस दिनांक का आपको डे गिवन है उसको काउंट नहीं करना है। भाई किसका गिवन है, 10 जनवरी का गिवन है। क्लियर। तो 10 को काउंट नहीं करेंगे, तो किसको काउंट करेंगे, 11 जनवरी 12 13 14 15। तो जनवरी में 31 दिन होता है, आपको पता है ना। देखो हम ऐसे करते हैं बचपन में कि भाई ऊपर आ गए तो 31 है ना, गड्ढे में चले गए तो 30 है ना। तो भाई हमें पता है कि जनवरी में 31 दिन होता है। 31 में से हम 10 दिन नहीं चले तो भाई कितना चले, 21 दिन। यस। तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, 21 लेंगे। उसके बाद में फरवरी, भाई साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर में तो 28 दिन की आती है। यस या नो। 28, मार्च 29 सॉरी 31, अप्रैल में भाई 18 तक आना है तो पूरा लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और 7 का भाग देंगे। अब इन सबको जोड़ोगे फिर कैलकुलेशन करोगे, तो क्यों ना जब आप 21 लिख रहे थे तो 21 को सीधा लिख दिया करो ना, 7 या 21 शेष पर 0, क्योंकि लास्ट में जो फाइंड करना होता है वो रिमाइंडर ही तो होता है। लास्ट में जो हम रिजल्ट फाइंड करते हैं वो क्या होता है, वो रिमाइंडर होता है। तो क्यों ना थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में कर लें। 21 नहीं लिखेंगे 0, 28 नहीं लिखेंगे 0, 31 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3। बताया था मैंने आपको 31 का मतलब क्या होता है 3। 18, 7 दूनी 14 4। अब देखो 7 + 3
4 + 3 7, 7 में 7 का भाग जाएगा, शेषफल क्या आएगा 0। 0 का मतलब जो ऊपर है वही नीचे है, जो तेरा है वो मेरा है। क्लियर? चलिए, ये था मेथड नंबर फर्स्ट, हमने इसके बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। पार्ट नंबर 1 देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी ये हमारी थोड़ी सी रिवीजन क्लास चल रही है। सेकंड हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको फरवरी का दिया गया है और नवंबर का निकालना है, समझना बड़े ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, काफ़ी जगह काम आएगा आपके जब गैप ज़्यादा हो, बट ईयर समान होने चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है मेथड नंबर 2 कि भाई यहाँ पे जो ईयर गिवन है वो कैसा है, वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो 2005 नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 365 दिन होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? भाई 365 दिन तो सर 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक होते हैं, ऐसा नो। लेकिन हमारी यात्रा तो 10 फरवरी से 20 नवंबर तक की है, तो क्या इस गैप में 365 दिन आए? नहीं आए। मान के चलिए आप एक ट्रैवल एजेंसी के पास में गए, आपको टूर करना है कुल्लू मनाली का, ठीक है, लेकिन वो ट्रैवल एजेंसी पूरे इंडिया का टूर कराती है ना, पूरा इंडिया लाइक 365, ठीक है, और आपको ट्रैवल करना है भाई बस कुल्लू मनाली का। यस, पूरे इंडिया का ट्रैवल करने की रेट है 365 रुपीज़ मान के चलिए, या फिर कुछ भी हम ले सकते हैं नंबर, और यहाँ पे आपको जाना था सिर्फ कुल्लू मनाली। तो इसका मतलब ये होना कि आपकी जो टिकट कटेगी, आपकी जितने भी पैसे लगेंगे वो लगेंगे आपके जहाँ पे आप करंटली खड़े हैं और कुल्लू मनाली तक। ये है नो। सेम यहाँ पे ट्राई करना है भाई, आपको सिर्फ वही दिन लेने हैं जो 10 फरवरी के बाद हों और 20 नवंबर तक हों, बाकी के दिनों को माइनस कर दो। अब कैसे करें, आइए। भाई आपकी यात्रा तो फरवरी से स्टार्ट हुई, इसका मतलब तो पूरा तो जनवरी जाएगा। जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31, पूरा जनवरी जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भाई 10 फरवरी से चलना है तो किसके पास जाएंगे? 11 फरवरी के पास। यस या नो? इसका मतलब फरवरी के 10 दिन उड़ा दीजिए, ठीक है भाई, उड़ा दिए। क्लियर? उसके बाद में आना कहां तक है? आना तो हमें सिर्फ 20 फरवरी तक था, पीछे का किराया क्यों देंगे, है ना भाई। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? नहीं। तो क्या करेंगे भाई, 20 फरवरी तक, सॉरी 20 नवंबर तक आना है, ऐसा नो, 20 नवंबर तक आना है, तो 20 नवंबर के पीछे के दिन माइनस करेंगे। 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, कितने? 10 दिन नवंबर के उड़ा दीजिए। उसके बाद में दिसंबर भी तो है, 31 दिन दिसंबर के उड़ा दीजिए, और इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे दीजिए। और 7 का भाग वैसे ही देना है, देखो 7 चौक 28, शेषफल 3, 7 एकम 7, शेषफल 3, 7 एकम 7, शेषफल 3, 7 चौक 28, शेषफल 3, जोड़ो इनको। 12 इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो कितना होगा? 353। 353 में 7 का भाग देंगे, 7 5 35, शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। आगे जाना था, मंडे में कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा गुरुवार, थर्सडे। क्लियर? यस, ये मेथड भी हमने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर रखा है अच्छे से। अब इधर आइए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं यहां से इसको मिटान रहा हूं। क्या आप क्वेश्चन नंबर 3 को 5 सेकंड उड़ा सकते हो? सिर्फ 5 सेकंड कि बस देखना है और आंसर निकाल देना है। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। 5 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, यस या नो? और फाइंड करना है 30 दिसंबर 2011 को कौन सा डे होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ 5 सेकंड में करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। 5 सेकंड में समाप्त, खत्म हो चुका है आपका समय। आइए फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में कैसे करें। भाई हमें दिया गया है 5 जनवरी का, निकालना है दिसंबर का। क्लियर? तो मेथड नंबर 3 कहता है कि क्यों ना आप अपना थोड़ा सा दिमाग और लगाओ।
मैंने आपको एक बात बताई थी कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। उस एक सिंगल लाइन से ये क्वेश्चन खत्म, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ष कैसा है ये? 2011 साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो डे होगा, जो वार होगा, वही वार 31 दिसंबर को होगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? तो भाई साफ सी बात है, 5 जनवरी को शुक्रवार है, 5 को शुक्रवार, 4 को गुरुवार, 3 को क्या होगा? बुधवार। बुधवार से पहले 2 को क्या होगा? मंगल। और मंगल से पहले तो भाई मंडे होगा। यस या नो? तो 1 जनवरी को सोमवार होगा। हमने फाइंड कर लिया इजीली। तो अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को मंडे है, तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंडे होगा। क्यों? बिकॉज नॉर्मल ईयर है। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। 30 को क्या होगा फिर? 31 को मंडे है, तो 30 को क्या है? मंडे में से 1 कम कर देंगे, तो आंसर इज संडे। ऐसा नो कि संडे हो या मंडे, लेकिन रोज मत खाओ अंडे। यस, कर सकते हैं क्या? तो इस तरीके से हम 3 मेथड्स की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे थे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था ईयर वाला। कौन सा वाला किया था भाई? हमने यहां पे ईयर वाला डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स। और ईयर में मैंने 2-3 बातें बताई थी कि भाई अगर नॉर्मल ईयर आ जाए तो नॉर्मल ईयर में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं 1, और लीप ईयर में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 2। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? अरे 7 का भाग देके निकालना होता था ना। नॉर्मल ईयर में 365 दिन 7 का भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, शेषफल 1। दिस इज नॉर्मल ईयर। ओड डेज इज 1, शेषफल 1। लीप ईयर 366/7, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, शेषफल 2। तो लीप ईयर में कितने होते थे? 2 होते थे। यस या नो? तो अब हमारे सामने समस्या ये आती थी कि सर अगर ईयर चेंज हो जाए तब हम क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, जैसे कि मान लीजिए 2 मार्च 2011 को मंडे है, सिंपल सी बात है, और पूछ लिया गया 2 मार्च 2020 नहीं 22 लिख लेते हैं, 2022 को कौन सा डे होगा? यस, तो सिंपल, दिनांक समान, महीना समान, क्या करना था? गैप लेना था। कितने वर्षों का गैप? 11 वर्षों का गैप। भाई 11 वर्ष में कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे। अब साधारण वर्ष में 1 होता है शेषफल, और लीप वर्ष में 2 होता है। इसका मतलब कम से कम 1 तो होता है। तो 11 वर्षों में कम से कम 11 शेषफल तो निकलेंगे, और एक्स्ट्रा भी निकलेंगे। कहां निकलेंगे एक्स्ट्रा? जहां पे लीप वर्ष होगा। तो 2011 से 22 के बीच में लीप वर्ष क्या क्या है? 2012, 2016, 2020। कितने लीप ईयर हैं? 3 और जोड़ दो, 11 + 3 14, 14 में 7 का भाग देंगे, शेषफल 0। 0 का मतलब जो ऊपर है वो ही नीचे है, जो तेरा है वो मेरा है। क्लियर? तो एक तो ये पैटर्न था। ये हमने क्लास नंबर 2 में डिस्कस किया था आपसे। लेकिन समस्या यहां आ जाती है सर हमारे कि मान लीजिए सर हमारे पास में आ गया 7 मार्च 2010, तो बताइए 18 अगस्त 2018 को कौन सा डे होगा? एक चीज समझना डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत रहती है तो आज से हम आपके लिए एक फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। आपका कोई भी डाउट हो, जो भी टॉपिक चल रहा है उसको लेके, है ना, कोई भी मत देना, फिर तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि चल रहा है कैलेंडर, आप डाउट दे रहे हो, मान लो क्यूब एंड डाइस का। यस, कैलेंडर आप पढ़िए अच्छे से, हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक आपको कराएंगे इसी तरीके से। कैलेंडर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9782, आप इस पर शेयर कर दिया करें कि सर ये डाउट है मेरा, इसको बताइए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे कि मान लो आज आपकी क्लास खत्म हो गई, आपको कोई डाउट है इस नंबर पे शेयर कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे, उस डाउट को सोल्व कर लिया करेंगे, जिससे कि क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे और स्टूडेंटों को नए नए क्वेश्चंस भी दिखते रहेंगे। ऐसा नो, तो सारी चीज होती रहेगी।
तो ये सेव कर लेना, बस कॉल मत करना। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई 7 मार्च 2010 से 7 मार्च 2018 में आ सकते हैं ना। अभी किया था मैंने वर्षों के आधार पे, है ना भाई, हमें 18 में तो आना है। 7 मार्च 2010 से 7 मार्च 2018 में आ सकते हैं। वर्षों का गैप कितना है भाई? 8 है। तो 8 वर्ष में कम से कम 8 शेषफल तो होंगे, बिकॉज कुछ नॉर्मल या उनको कुछ लीप ईयर होंगे। यस, अब एक्स्ट्रा का होंगे लीप ईयर में। 2010 से 2018 के बीच में लीप ईयर क्या है? 2012 2016, 2 लीप ईयर है। 8 + 2 10, 10 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 3। यस, तो शेषफल हमारे पास में क्या आ गया? 3 आ गया। अब इस 3 को संभाल के रखना, आप नगीने के तरह संभाल के रखना, है ना। अब हम चलेंगे 7 मार्च 2018 से 18 अगस्त 2018 में। यस, तो 7 मार्च 2018 से 18 अगस्त 2018 में चलेंगे महीनों के आधार पे। मार्च से अगस्त में चलेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। मार्च में हमें चलना है 7 मार्च के आगे, तो 7 दिन छोड़ देंगे मार्च के। तो 31 में से कितना कम करना पड़ेगा आपको? आपको 31 में से 7 कम करना पड़ेगा। तो 31 में से 7 गए तो क्या आएगा? 24। क्या आएगा आपका? 24। तो 24 में 7 का भाग देंगे, 7 के शेषफल 3। अप्रैल 30 दिन होंगे, 30 का मतलब 2। अप्रैल के बाद मई 31 3, जून 30 2, जुलाई 31 3, अगस्त में कहां तक आना है? अगस्त में आना है 18, 18 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल क्या आएगा? 4। इन सबको जोड़ेंगे और 7 का भाग देंगे। 4 + 3 7, जो भी 7 बन रहा है उसको उड़ा दीजिए, बिकॉज हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ शेषफल निकालना है। देखिए 2 + 3 5 + 2 7, शेषफल क्या बचा? 3 बचा। क्या करेंगे? ये वाला 3 और ये वाला जो 3 बच रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 3 कितना होगा? 6 होगा। यस, और 6 क्या करना है? 6 को हमें इसमें ऐड कर देना है फ्रेंड्स। जैसे नो जो भी हम यहाँ पे वार लेंगे ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे ले लिया हमने संडे, ठीक है, तो संडे में कितना जोड़ देंगे हम? संडे में 6 जोड़ देंगे। तो संडे में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा सैटरडे। ठीक है, क्या निकलेगा हमारा? सैटरडे। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हमने ये 2-3 बातें कर ली थी। इसके बाद हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि समान कैलेंडर आ जाए तो उनको कैसे फाइंड करते हैं। समान कैलेंडर फाइंड करना, तो जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आज क्वेश्चन आ गया कि बताइए 2011 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। ठीक है, तो 2-3 बातें ध्यान रखना यहाँ पे। समान कैलेंडर वही होते हैं जो वर्ष समान होते हैं। साधारण वर्ष वाला साधारण वर्ष के समान होगा, लीप वर्ष वाला लीप वर्ष के समान होगा। तो क्या करेंगे? 2011 में 4 का भाग देंगे, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेषफल क्या आ गया? 3। तो लास्ट में क्या लेंगे? शेषफल, रिमाइंडर। क्या काम करना है? पहले जिस भी वर्ष का निकालना है उसमें कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। क्लास नंबर 3 देख लेना इसके लिए, ठीक है। 4 का भाग देंगे, 2011 में शेषफल क्या आएगा? 3। तो ध्यान रखना, अगर शेषफल 1 आए तो उस वर्ष में 6 जोड़ना था, शेषफल 2 या 3 आए तो उसमें 11 जोड़ना था, और शेषफल 0 आए तो उसमें कितना जोड़ना था? 28 जोड़ना था। शेषफल क्या आ गया? 3। 3 का मतलब कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। तो 11 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2022 इज राइट आंसर। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब हम क्लास हमारी आगे लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा एक मेथड है किसी भी दिनांक का वार निकालना, उस मेथड से ऐसे क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं जिसमें दिनांक अलग हो, महीना अलग हो, वर्ष अलग हो। यस या नो? जैसे कि मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 8 अगस्त या फिर 8 अप्रैल 2015 को, अगर मान लीजिए शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो बताइए डेट फ्रेंड्स 10 मार्च 2023 को कौन सा वार होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम, जो मैंने आपको मेथड सिखाया था किसी भी दिनांक का वार निकालना, उस मेथड से निकाल सकते हैं।
हमें पता लग गया 28 दिन का महीना हो तो शेषफल 0, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3, लीप ईयर में 2, नॉर्मल ईयर में 1। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 100 ईयर में कितने शेषफल होंगे, कितने ओड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो भाई एक बात तो क्लियर है कि 100 ईयर में कम से कम 100 तो होंगे बिकॉज डियर स्टूडेंट्स 100 ईयर में कुछ नॉर्मल ईयर होंगे, कुछ लीप ईयर होंगे। नॉर्मल ईयर में कितना होता है? 1 होता है। लीप ईयर में कितना होता है? 2 होता है। क्लियर? तो कम से कम 1 तो होंगे। एक्स्ट्रा कहाँ होगा? लीप ईयर में। तो 100 ईयर में लीप ईयर होते हैं 24। 124 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या निकल के आएगा? 5। तो हमने निकाल दिया 100 ईयर में कितने होंगे? 5। इसी तरीके से हम 200 का निकाल सकते हैं। देखो 200 ईयर में 200 तो होंगे यस, और क्या होंगे? लीप ईयर। तो एक बात सोचिए, 100 वर्षों में 24 तो 200 में 48, 7 का भाग देंगे हम। 248 में 7 या 21, 7 तो 35। तो 200 वर्षों में कितना निकल के आएगा? 200 वर्षों में निकल के आएगा 3। यस नो। अब हम बात करें डेट स्टूडेंट्स 300 वर्षों की, तो 300 वर्षों में कम से कम 300 तो होंगे। एक्स्ट्रा क्या होंगे? लीप ईयर। तो 100 वर्षों में 24, 200 में 48, तो 300 में 72। तो 372 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा हमारे पास में? 1। ऐसा नो। 7 5 35, 7 21, शेषफल क्या आएगा? 1। तो 300 वर्षों में कितना आएगा? 1। और हम 400 वर्षों के निकालना चाहें तो 400 वर्षों का कितना निकल के आएगा? 0। कैसे भाई? 400 में 400 तो होंगे प्लस लीप ईयर होंगे। 100 वर्षों में 24, 200 में 48, 300 में 72, तो 400 में 96, 96। बट 96 + 1 97 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 400 भी क्या है? एक लीप ईयर है। तो 96 + 1 97, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस तरीके से 100, 200, 300, 400 को इजीली हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड है। इसमें ना तो कोई कोड याद करने की रिक्वायरमेंट रहेगी और ना ही और कुछ। चलिए, अगर हमें इन क्वेश्चंस को वार निकालने वाले मेथड से निकालना है तो क्या करना है, आइए मैं आपको समझाता हूं। 8 अप्रैल 2015 को फ्राइडे है। कौन सा डे है यहां पे? फ्राइडे। क्या सच में 8 अप्रैल 2015 को फ्राइडे है? कह नहीं सकते, कुछ भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा ना, पॉसिबिलिटी दोनों है। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम ये चेक करें कि 8 अप्रैल 2015 को सच में कौन सा डे है। तो निकाल सकते हैं ना। आइए, निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। कैसे निकालते हैं भाई? निकालना है हमें 8 अप्रैल 2015 का, 8 अप्रैल 2015 का क्या निकालना है हमें? डे निकालना है। तो डे निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो ईयर गिवन है इससे पहले वाला ईयर लेना है, बिकॉज 2015 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या कंप्लीट हो गया? 2014 कंप्लीट हो गया। तो इस 2014 को हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? हम भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 400 गुणा 5 + 14। 400 को 5 से गुणा करेंगे 2000 + 14। कैसे रो? तो भाई 400 वर्षों में ओड डेज 0 होते हैं, तो 800 में भी 0 होंगे, 1200 में भी 0 होंगे, 1600 में भी 0 होंगे, 2000 में भी क्या होंगे? 0 होंगे। कुल मिला के बात ये है कि 400 के मल्टीपल में जो भी होगा उसमें क्या होंगे? 0। अब देखो 14 वर्षों में भाई 14 तो मिलेंगे और कुछ क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। तो 14 में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाए उतने लीप ईयर होंगे। 14 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, शेषफल लीप ईयर कितना है? 3। तो 14 + 3 17 में 7 का भाग दोगे, शेषफल क्या निकल के आएगा? शेषफल यहां से निकल के आएगा 3। ठीक है, तो हमने 2014 खत्म कर दिया। अब कहां एंट्री होगी? 15 में। कहां से? 1 जनवरी से। तो हम क्या करेंगे? 15 में चलेंगे, 1 जनवरी से कहां तक? 8 अप्रैल तक। तो जनवरी की बात करूं डियर स्टूडेंट्स में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। यस या नो? अब देखिए जरा ध्यान से, जनवरी में दिन होते हैं 31 3, फरवरी में 28 0, मार्च 3, अप्रैल में आना है 8 तक, 1 जोड़ेंगे, 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा हमारा? 0। यहां से 3, यहां से 0, तो शेषफल क्या है? टोटल 3 आया। तो शेषफल 3 का मतलब क्या बताया था मैंने? यहां पे बिना कोड वाले में होता था 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे। तो यहां पे क्या है? फ्राइडे है। तो इस दिनांक का जो वास्तविक वार निकला वो निकला बुधवार। इस दिनांक का जो रियल डे है वो वेडनेसडे है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो वेडनेसडे है। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है फ्राइडे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है।
क्या किया, वेडनेसडे में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, यस या नो। वेडनेसडे के बाद थर्सडे एंड फ्राइडे, इसका मतलब इसका जो रियल डे है उसमें कितना जोड़ा गया है, उसमें जोड़ा गया है 2। सिंपल, यही चीज हमें इस वाले क्वेश्चन में करनी है फटाफट से। आइए देखते हैं 10 मार्च 2023, 10 मार्च 2023 को कौन सा डे है ये फाइंड करना है पहले। उसमें कितना जोड़ेंगे, लास्ट में 2 जोड़ेंगे, बिकॉज इसमें भी कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। आइए फाइंड करते हैं। 2023 कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कंप्लीट हो गया, 2022 कंप्लीट हो चुका है। इसको हम तोड़ लेंगे कैसे भाई, 400 गुणा 5 प्लस 22, यस या नो। 400 में 0, 22 वर्षों में 22 तो होंगे प्लस क्या होंगे, लीप ईयर। कितने का भाग देंगे, 4 का। कितनी बार जा रहा है, 4 5 20, 5 बार जा रहा है। 22 प्लस 5 27 में 7 का भाग देंगे, 7 के 21, शेषफल 6। यहां से क्या आ गया शेषफल, यहां से शेषफल 6 आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे जनवरी से 10 मार्च, जनवरी 31 3, फरवरी 28 0, मार्च 10, 10 में 7 का भाग देंगे, शेषफल 3, 3 प्लस 3 6/7, शेषफल 6। तो यहां से भी 6 आ गया, यहां से भी 6 आ गया, टोटल कितना आ गया 12, 12 में 7 का भाग देंगे, लास्ट में शेषफल क्या आएगा हमारे पास में, टोटल 5 शेषफल आएगा। तो 5 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे। तो इस दिनांक का वास्तविक वार शुक्रवार निकला, वास्तविक वार शुक्रवार निकला। तो जैसी करनी वैसी बढ़नी, ऐसी कहावत सुनी होगी। तो जैसा इसने किया, यहां पे 2 जोड़ा था, तो वैसा ही आप क्या करोगे, आप भी यहां पे 2 जोड़ देंगे, जैसा नो। तो शुक्रवार में अगर 2 जोड़ेंगे तो शनिवार और रविवार, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा संडे। क्या आएगा इसका आंसर, संडे। तो ये एक जो मेथड है जो हमने सीखा था वार निकालने का, उसकी हेल्प से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बहुत बड़ा मेथड हो गया। बिल्कुल बेटा, आपको दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही कम समय में सोल्व होगा। यस, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इस मेथड की इंपॉर्टेंस कहां आएगी, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप सच में बोलोगे कि हाँ सर ये मेथड रियल में हमारा यूजफुल है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेथड, कोई भी ट्रिक्स, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे। हर एक चीज आप लोगों के पास होनी चाहिए। मान लीजिए आप लोग ट्राई करेंगे, मैं दे रहा हूं आपको और 1 मिनट का टाइम भी दूंगा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 18 जून 2018 को मान लीजिए संडे है। 18 जून 2018 डे इज संडे। टू फाइंड 20 मार्च 2238 को कौन सा डे होगा, फाइंड कीजिए इस क्वेश्चन को। आप सभी के पास में 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। क्या बोलने वाले हैं, 18 जून 2018 को संडे है, तो 20 मार्च 2238 को कौन सा डे होगा। पेन को भी हमेशा साथ में रखा करो। और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे लाइव चैट में। कल संडे है तो संडे इज फन डे। कल का आपका ऑफ रहेगा, कल क्लास नहीं है आपकी। अब हमारी क्लास होगी मंडे को। 18 जून 2018 को संडे है, तो बताइए 20 मार्च 2238 को कौन सा डे होगा। चलिए, समय समाप्त। अब देखिए, सारे कॉन्सेप्ट हमारे धरे के धरे रह गए। हमने जो भी पढ़ा था महीनों के आधार पे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसा नो। अब ये जो मेथड इससे पहले बताया था वो मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, देखिए, हमें भाई जो फाइंड करना था डेट फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना था 18 जून 2018 का डे। तो लिख लेंगे यहाँ पे एक बार, 18 जून 2018 का डे कौन सा डे था, ऐसा नो। भाई 2018 खत्म नहीं हुआ, क्या खत्म हुआ, खत्म हो गया 2017। इसको तोड़ लेंगे हम लोग। किस तरीके से तोड़ेंगे भाई इसको, 2017 को लिख सकता हूं मैं 400 गुणा
5 + 17 भाई 400 में 0, तो 17 वर्षों में 17 तो होंगे और कुछ क्या होंगे, लीप ईयर। तो 17 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, कितनी बार गया, 4 बार गया। 7 क्या 21, सॉरी 17 + 4 21, 21 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या निकल के आया, 0। तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो 2017 तक आए, शेषफल क्या मिला, 0 मिला। अब क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 को लिखेंगे 3, फरवरी 28, 31 3, 30 2, 31 3, जून में आना था 18 तक, 18 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल 4, 4 + 3 7 कट गया, 3 + 2 5, 5 + 3 8 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा यहाँ पे 1, यहां से 1 आ गया, यहां से 0। तो 1 का मतलब होता है संडे, सॉरी मंडे। 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 1 का मतलब होता है मंडे। तो इस दिनांक का जो वास्तविक वार निकल के आया वो क्या निकल के आया डेयर फ्रेंड्स, वो निकल के आया मंडे। बट यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है संडे, मतलब इसके जो वास्तविक डे था, इसका जो रियल डे था उसे छेड़खानी हुई है। मतलब कितना माइनस किया गया, यहां पे 1 माइनस किया गया, ऐसा नो, मंडे में 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, संडे। जैसा इसने किया वैसा हम इस क्वेश्चन में कर देंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। 20 मार्च 2238, ऐसा नो। तो भाई 38 खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ, तो खत्म क्या हुआ, 37 खत्म हुआ। तो क्या लिखेंगे, 2237, ऐसा नो। इसको हम तोड़ लेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, इसको 400 गुणा 5 + 200 + 37 लिख सकते हैं ना। देखो हमें 400 का पता है, हमें 200 का पता है, तो 400 का क्या है 0, 200 का कितना है भाई 3, 37 वर्षों में 37 तो होंगे और कुछ क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो 37 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार, 4 नाम 36, 9 टाइम जा रहा है, कैसा नो। तो इन सबको जोड़ेंगे, कितने का भाग देंगे, 7 का। देखो काट दो, 7 × 5 = 35, शेषफल क्या आ गया 2, ठीक है। उसके बाद में 9 + 2 11, 11 + 3 14, शेषफल क्या आ गया 0। यहां पे शेषफल क्या आया, 0 आ गया। अब हमने जो खत्म कर दिया 2037 खत्म कर दिया, अब किस में होगी एंट्री, 38 में एंट्री होगी। कहां से, जनवरी से। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 20, 20 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, शेषफल 6, 6 + 3 9, 9 में 7 का भाग देंगे, यहां से शेषफल क्या आएगा 2, यहां से 0, यहां से 2, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2। 1 का मतलब मंडे, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे। तो इस दिन क्या वार था भाई, इस दिन था ट्यूसडे, इस दिनांक का वास्तविक वार ट्यूसडे था। लेकिन इसके वास्तविक वार से छेड़खानी हुई है, तो इसके वास्तविक वार से भी क्या करेंगे, छेड़खानी करेंगे। तो यहां पे अगर -1 हुआ है तो यहां भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो ट्यूसडे में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, मंडे इज राइट आंसर। जिस भी स्टूडेंट का आंसर मंडे है वो परफेक्टली राइट है। तो इस तरीके से हम इस मेथड का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। 2-3 प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे आप, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे होगे। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करना जा रहे हैं सप्ताह के आधार पे। देखो सप्ताह के आधार पे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। जो सप्ताह के आधार पे होता है वो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, तो बताइए आज से 3 दिन पहले वाले दिन से 4 दिन पहले के अगले दिन कौन सा वार होगा। यस, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो तो पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद ही चीज़ों को क्लियर करना। अगर आपको कैलेंडर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप इजीली सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं 1 to लेके 5 तक। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम आपके लिए PDF अपलोड करते रहते हैं और अपडेट मिलता रहता है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सप्ताह के आधार पे। तो भाई सप्ताह में क्या क्या होता है बताइए। कि बोले सर सप्ताह में हम राबड़ी पीते हैं, रोटी खाते हैं और सोते हैं, कि सप्ताह में ये होता है। बिल्कुल बेटा यही हो रहा है। अभी तो घर पे हैं सब लोग, है ना। एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बढ़िया एकदम सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है ना, घर वालों के साथ में रहने का मौका मिल रहा है ना। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर अब तो बस
एक जेल सी हो गई है ना, काफ़ी दिन हो गए लॉकडाउन में घर पे। अब तो बस ये खुल जाए, कोरोना भाग जाए। बिल्कुल कोई समस्या है तो उसका समाधान ज़रूर है, ध्यान रखना। और अगर कोई समस्या नहीं है तो उसका समाधान ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रहा है, यस, आपके सिर में दर्द हो रहा है तो उसका समाधान है कि दवाई लीजिए, रेस्ट कीजिए, अच्छा खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नो। और अगर मान लीजिए आप वैसे ही ढोंग करके बैठे हैं कि ये भगवान मरे हो रहे, पापा ने बोला पढ़ ले, तो आप ढोंग करके बैठ गए, पापा बस मरे हो रहे, सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा नो, तो उसका समाधान नहीं है, क्योंकि वो समस्या नहीं है, वो क्या है, एक ढोंग है। तो ध्यान रखना कि अगर कोविड-19 एक समस्या है डिफरेंट, तो उसका समाधान बहुत जल्द आएगा। बस धीरज रखिए, अपने काम में बिजी रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ये मत सोचिए कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। वो अपने आप होगा, आपके और मेरे कहने से ठीक नहीं होगा। कोई भी चीज़ होती है उसमें समय जरूर लगता है। क्लियर? तो आइए, तो हम अगर आज की बात करें स्टूडेंट्स, तो आज में क्या क्या होता है भाई? आज में होता है यस्टरडे, टुमारो, टुडे, यस या नो, मतलब आज, कल, परसों। अच्छा, ये कल कौन सा होता है भाई? कल दो होते हैं, एक तो होता है कल फ्यूचर, एक होता है कल पास्ट, यस या नो। इसका मतलब कल होता है एक तो आने वाला कल, और एक होता है बीता हुआ कल। मतलब एक होता है टुमारो, एक होता है यस्टरडे, यस या नो। दिस इज टुमारो एंड दिस इज यस्टरडे। अच्छा, ये टुडे है हमारा, ये आज है, तो टुडे के बाद टुमारो, और टुमारो के जब एक और मारो तो क्या होगा? आने वाला परसों, यस या नो। और यस्टरडे के एक और पीछे तो क्या होगा? बीता हुआ परसों, यस या नो। तो हमने सीखा ये आज है, आज से नेक्स्ट डे होता है यस्टरडे, सॉरी टुमारो, और टुमारो के जस्ट नेक्स्ट डे होता है यस्टरडे, सॉरी ये परसों, यस या नो। पीछे की बात करें तो आज से जस्ट पीछे होता है यस्टरडे, और एक दिन और पीछे जाए तो क्या होगा? परसों। अच्छा, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दो सेंटेंस बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन में आए, आपसे बोला जाए के बाद, आज से एक दिन के बाद, आज से 3 दिन के बाद, बीते हुए परसों से 5 दिन के बाद, आने वाले कल से 6 दिन के बाद, तो जहां पे भी आपको ये सेंटेंस सुनाई दे डियर फ्रेंड्स, के बाद, तो आपको चलना है लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस। आपको चलना है लेफ्ट टू राइट। आप कहीं पे भी हो, आपको इस तरीके से ही चलना है। दूसरा सेंटेंस ध्यान रखना है, के पहले, आज से 2 दिन के पहले, आने वाले कल से 2 दिन के पहले, बीते हुए परसों से 4 दिन के पहले। तो जहां पे ये सेंटेंस दिखे आपको के पहले, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आना है राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं आना है, चाहे कहीं पे भी हो। ये दोनों बातों को यहां पे सेट कर लो, क्योंकि डियर फ्रेंड मैथ और रीजनिंग दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे जो खेल है वो खेल है भाषा का। अगर भाषा अंडरस्टैंडिंग है आप में, आप भाषा को समझ रहे हैं, तो मान के चलिए डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ऐसा नो। आइए, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के दम पे हम क्वेश्चन करते हैं। आपसे बोला आज से 2 दिन के बाद, मुझे बताओ आज से 2 दिन के बाद क्या है? भाई सर आज से 2 दिन के बाद तो आने वाला परसों है, मतलब 1 जून, जैसे नो आज 30 मई है, तो आज से 2 दिन के बाद क्या है? 1 जून है, कल 31 मई और 1 जून। तो हम पूरा भाषा का यूज करके ही यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला आज से 2 दिन के बाद सोमवार है, तो हम इस आज को काउंट करेंगे, बिकॉज क्या बोला गया? आज से, कैसे नो, आज से 1 दिन 2 दिन के बाद। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है
टुमारो के एक और मारने वालों की, मतलब आने वाले परसों की। तो सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट? सेंटेंस हुआ हमारा आज से 2 दिन के बाद। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? कमेंट भी करते रहें जिससे कि पता लगता रहे कि चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। चलिए, उसके बाद मैं आपको बोलूं आज से 2 दिन के पहले, पहले का मतलब वापस आना है, आज से का मतलब आज को काउंट करना है। आज से 1 दिन 2 दिन पहले, तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है बीते वाले परसों की। तो क्या बोलेंगे? आज से 2 दिन पहले। तो माय डियर फ्रेंड, इन कॉन्सेप्ट्स के दम पे हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस के बाद दाएं हाथ की तरफ चलना है, चाहे कहीं पे भी हो, इधर चलना है। जैसे अनु ध्यान रखना है, के बाद इधर चलना है, और अगर आ जाए के पहले तो हमें चलना है इधर। यस, चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं, और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। और कैलेंडर की एक हम मैराथन क्लास भी लाएंगे नेक्स्ट वीक में, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, एसएससी के, रेलवे के, और डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जाम में आए हुए, आपके पुलिस वाले एग्जाम में, राजस्थान पुलिस वाले एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस को कवर करा देंगे मैराथन क्लास में। तो मैराथन क्लास से आपको ये फायदा होता है कि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होके क्या लेवल है एग्जाम में क्वेश्चंस का, वो भी पता लग जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं आप प्लीज उसको लिखा करें, इससे क्या होगा कि एक कंटेंट रेडी हो जाएगा आपका, है ना? जैसे कि मान लो अभी अपन ने फिगर काउंटिंग पढ़ लिया, अगर आपने सच में लिखा होगा तो फिगर काउंटिंग का कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास में आ गया, है ना? आपको पीडीएफ लेनी है तो आप इजीली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर, तो जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो पीडीएफ में नहीं आती हैं, वो पीडीएफ में तो क्वेश्चन ही आएंगे ना आपके पास में, ऐसा ना? तो ये जो छोटी छोटी बातें नोट करनी चाहिए हमें, जिससे कि कैलेंडर खत्म हो गया, एक बार रिवीजन कर लिया, कैलेंडर खत्म, फिर दूसरा टॉपिक लेंगे हम, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बाद में, ठीक है? तो इस तरीके से धीरे धीरे आपके नोट्स बन जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कब हमने रीजनिंग अच्छे से पढ़ ली। यस, तो आइए हम क्वेश्चन की बात करें। तो आप क्वेश्चन लिखिए, आप, मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन लिखना है डियर फ्रेंड्स। आज से 3 दिन के बाद मंडे है, तो बताइए आने वाले कल से 5 दिन पहले कौन सा दिन था? आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, है ना? मास्टर जी ने बहुत कोशिश की डंडे दे दे के सुधारने की, बार बार सुलेख लिख देते थे ना, कोई भी जैसे कि होता था ना हिंदी में कि सुलेख करें कि राम आम खाता है ना? तो मुझे कई बार मिलता था, एक बार नहीं कम से कम 4 5 बार देते थे, लेकिन मेरी भी जिद थी कि नहीं, हमारी राइटिंग तो डॉक्टर वालों की तरह रहनी चाहिए, ऐसा नो? तो काफ़ी कोशिश की बेटा बचपन में, लेकिन सुधर नहीं पाई। बट आई होप आपको समझ में आ रही होगी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आज से 3 दिन के बाद सोमवार है, तो बताइए आने वाले कल से 5 दिन पहले कौन सा दिन था? इस क्वेश्चन का आंसर डेट आप सभी को लाइव चैट में देना है, कोई भी मिस्टेक आपको डेट यहां पे नहीं करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल्स मतलब इस तरीके से, ये हमारा क्या है? ए मतलब आज, समझ जाना ना, शॉर्टकट में चलेंगे अब। ए मतलब आज, के मतलब आने वाला कल, है ना? इसको थोड़ा सा हम डबल कर लेते हैं, पता रहे कि ये प्रेजेंट है।
इधर जाएंगे तो आने वाला कल, आगे जाएंगे तो आने वाला परसों, पी मतलब परसों, बैक आएंगे तो बीता हुआ कल, और बैक आएंगे तो बीता हुआ परसों। ठीक है, और भी सर्कल कर लेते हैं, हमें काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है आज से 3 दिन के बाद सोमवार है। आज से, तो आज को काउंट करेंगे, आज से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, इस दिन की बात हो रही है, इस दिन मंडे, इस दिन क्या है भाई, इस दिन मंडे है। क्लियर। और फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है डियर फ्रेंड्स कि बताइए आने वाले कल से 5 दिन पहले कौन सा दिन था। आने वाले कल से, अब मुझे बताओ आने वाला कल कौन सा है ना। आने वाला कल यही, आज के बाद आने वाला कल, आने वाले कल से 1 दिन पहले मतलब पीछे आएंगे ना। आने वाले कल से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, इसका मतलब इस दिन की बात हो रही है। अरे इस दिन का पता है, इस दिन की हमें फाइंड करना है, आगे का पता है, पीछे का निकालना है, तो निकाल सकते हैं। अगर ये मंडे है, अगर ये मंडे है तो ये क्या होगा, संडे, ये सैटरडे, ये फ्राइडे, ये थर्सडे, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे, और ये क्या होगा, मंडे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, हर 7 दिन में बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मंडे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर मंडे है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लियर। चलिए और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस फटाफट से। आपको इन क्वेश्चंस में डाउट रहे तो मेरे नंबर हैं ही आपके पास में, आप शेयर कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन। आज से 4 दिन बाद बुधवार है, तो बताइए बीते हुए परसों से, बीते हुए परसों से 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 30 सेकंड में देना है फटाफट से, कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है डियर फ्रेंड्स। जल्दी से बताइए क्या बोलने वाले हैं। और मैराथन क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंट तरीके से। मेरा टारगेट है कैलेंडर, मतलब कैलेंडर, किसी भी एग्जाम में अगर कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम लोग। बस आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए अपने, जिससे कि रिवीजन में बहुत काम आता है। क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देख पाओगे, क्योंकि 1-1 घंटे की वीडियो होंगे, आप एक बार ही देख पाओगे उसको अच्छे से। लेकिन नोट्स को हम काफ़ी बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। समय समाप्त। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम सर्कल क्रिएट करेंगे। जैसे आनो क्या बोलेंगे भाई, ये आज, ये आने वाला कल, ये आने वाला परसों, ये और आगे चले जाएंगे। ठीक है, बैक आएंगे तो ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों। क्वेश्चन है आज से 4 दिन बाद बुधवार है। आज से, ये आज है हमारा, आज से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद क्या है, बुधवार। दिस डे इज वेडनेसडे। फाइंड करना है। तो बताइए बीते हुए परसों से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीते हुए परसों से, तो भाई ये आज है, ये बीता हुआ कल है, ये बीता हुआ परसों है। इस दिन से 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद का मतलब क्या होता है, बाएं से दाएं चलना। इसका मतलब हमें इधर ट्रैवलिंग करनी है। ऐसे है ना। तो बीते हुए परसों से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद, इस दिन की ही बात हो रही है। तो हमें तो पता है इस दिन क्या है, वेडनेसडे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेडनेसडे इज राइट आंसर। जिस भी स्टूडेंट्स का बुधवार है परफेक्टली राइट है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सप्ताह के आधार पे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में आता है कि बताइए, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 400 वर्षों में 400 वर्षों में
कितनी 29 तारीख होती है। कोई हिंदी की अशुद्धि हो जाए तो उसको इग्नोर करना। 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होती है? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग लाइव चैट में। काफी बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है ये। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर देंगे लाइव चैट में कि 400 वर्षों में 400 ईयर्स में कितनी 29 तारीख होती है। चलिए समय समाप्त। अब जैसे ही 29 तारीख दिखी तो हमारे दिमाग में आता है फरवरी, बट फरवरी नहीं निकालनी है। क्या निकालनी है? 29 तारीख की बात हो रही है, फरवरी 29 की बात थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही है ना। अब मुझे एक बात बताइए भाई, 400 वर्षों में हमें फाइंड करना है 29 तारीख, तो 400 को 29 से गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। बट डियर फ्रेंड आंसर नहीं आएगा, बिकॉज हर महीने में 29 तारीख नहीं होती है। जनवरी में होती है, फरवरी में कभी होती है, फरवरी में कभी नहीं होती है, मार्च में होती है, अप्रैल में होती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी में होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी में कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो बताइए कब होती है? 29 फरवरी कब होती है? 29 फरवरी तब होती है जब लीप ईयर होता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लीप ईयर? यस, अधिवर्ष की परिभाषा क्या होती है भाई? अधिवर्ष की हम परिभाषा देखें तो एक ऐसा ईयर जिसमें 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाए, एक ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो वर्ष क्या होगा? लीप होगा। यस, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं फिर कि भाई 400 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो 400 ईयर्स में हम फाइंड कर लेते हैं कि भाई कितने नॉर्मल ईयर हैं, कितने साधारण वर्ष हैं, यस या नो, और कितने अधिवर्ष हैं, कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो भाई साधारण वर्ष निकाल लेंगे, लीप वर्ष निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि भाई 400 वर्षों में लीप ईयर निकालने तो 4 का भाग देंगे, क्या आएगा? 100। बट 100 लीप ईयर होंगे क्या? नहीं डियर स्टूडेंट, 100 लीप ईयर नहीं होंगे, बिकॉज हर 100 ईयर में एक सेंचुरी भी होती है, और सेंचुरी में हम 100 4 का डिवाइड करके नहीं, 400 का डिवाइड करते हैं। तो एक बात बताइए, जब 400 में सेंचुरी कितनी आएंगी? एक तो 100 आएगी, एक आएगी 200, एक आएगी 300, एक आएगी 400। तो देखो 100 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 200 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 300 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब 100, 200, 300 को जो आपने इस 100 ईयर के लीप ईयर में काउंट कर लिया, बट ये तो लीप ईयर नहीं है, ये तो कौन से हैं? ये तो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 का डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 100 क्या है? एक सेंचुरी है, एक शताब्दी है। शताब्दी लीप है या नॉर्मल है, उसको फाइंड करने के लिए हम 400 का भाग देते हैं, 4 का भाग नहीं देते हैं। इसलिए ये 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 100 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 97। इसका मतलब 400 वर्षों में लीप ईयर कितने निकल के आए? 97। तो 97 लीप ईयर होंगे, तो बच गए क्या? बच गए 303 नॉर्मल ईयर। तो हमें पता है डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल ईयर में 28 दिन की फरवरी आती है, 29 दिन की फरवरी नहीं आती। इसका मतलब 29 तारीख फरवरी में नहीं आती, बाकी सब दिन आती है। तो 12 में से एक में नहीं आती तो कितनी आती है? 11। उसी तरीके से 97 लीप ईयर में पूरी पूरी आती है, तो एक वर्ष में पूरे पूरे में सब में क्या होगी? 12। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? 3300, ऐसे नो। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, ऐसा नो। 12 पंजू 60, 12 छक्की 72, 12 सातों 84, 84 8, ऐसा नो। 12 नाम 108, 108 प्लस 8 116। इनको जोड़ लेंगे, क्या आएगा? 4। यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 4। तो आंसर आएगा 4464। कितनी 29 तारीख होती है? 4464। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 29 फरवरी कितनी बार आती है 400 वर्षों में, तो 29 फरवरी आती है 97 टाइम, बिकॉज 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर में आती है और 400 वर्षों में लीप ईयर होता है 97। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब आगे चलते हैं डेयर फ्रेंड्स। अब काफी बार क्वेश्चन आता है एज के हिसाब से। एज मीन्स जैसे कि हमें दे दिया गया एक क्वेश्चन कि राम अमित से 372 दिन बड़ा है और अमित सुरेला से 728 दिन छोटी है। यदि सुरेला मंगलवार को पैदा हुई तो बताइए अमित कब पैदा हुआ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नो। तो चलिए एक ये लास्ट पोर्शन हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बच रहे हैं, 2-4 टाइप्स के, उसको हम कवर कर लेंगे हमारी प्रैक्टिस सेशन में। जो 50 या 60 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, उन सीरीज में उन क्वेश्चंस को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन लास्ट बच रहा है, इसको हम फिनिश कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लीजिए हमसे बोल दिया गया अमित सुरेश से 728 दिन बड़ा है। सुरेश ममता से 350 दिन बड़ा है। यदि ममता सोमवार को पैदा हुई तो बताइए अमित का पैदा हुआ। सोमवार को पैदा हुई तो बताइए अमित किस वार को पैदा हुआ। अमित किस वार को पैदा हुआ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। 30 सेकंड में टाइम दे रहा हूं आपको। 30 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए कि क्या बोलने वाले इस क्वेश्चन का आंसर हम। अमित सुरेश से 728 दिन बड़ा है। सुरेश ममता से 350 दिन बड़ा है। यदि ममता सोमवार को पैदा हुई तो बताइए अमित किस वार को पैदा हुआ। जो बड़े लोग होते हैं वो पहले पैदा होते हैं, यस या नो। जो छोटे लोग होते हैं वो बाद में पैदा होते हैं। तो इसका मतलब जो बड़े लोग होंगे उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो छोटे लोग होंगे उनको राइट हैंड साइड में रखेंगे। और बड़ा होगा तो ग्रेटर देन और छोटा होगा तो लेस देन हम यहाँ क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। चलिए समय समाप्त। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन है डेयर फ्रेंड्स, अमित सुरेश से 728 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? अमित। अमित बड़ा है किससे? सुरेश से। यस नो। अमित बड़ा है सुरेश से, तो मैंने अमित को इधर रखा, सुरेश को इधर रखा। यस नो। कितने दिन बड़ा है भाई? 728 दिन बड़ा है। 728 दिन का गैप है यहाँ पे, ठीक है। और जो सुरेश है वो ममता से भी बड़ा है। जो सुरेश वो बड़ा है, किससे बड़ा है? ममता से। यस नो। ममता से बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 350 दिन। यस, 350 डेज। हमें फाइंड करना है अमित का, और दिया किसका गया है? ममता का दिया गया है सोमवार। ममता कब पैदा हुई भाई? ममता पैदा हुई मंडे को। यस, कब पैदा हुई ममता? मंडे को पैदा हुई। हमें फाइंड करना है अमित का। तो क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक टोटल गैप कितना है भाई? 350 प्लस 728। 728 में 350 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से। तो देखो 1000, तो यहां से आ गया 10 एंड 50 प्लस 28 78 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो 7 एकम 7, 3, 7 पंचू 35 एंड 7 चौक 28। तो पूरा पूरा भाग दे रहा है। देखो 7 एकम 7 30, 37, 7 पंचू 35, 28। तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0 का मतलब क्या है कि जो डे यहां है वही डे यहां होगा। अगर ममता मंडे को पैदा हुई तो अमित भी कब पैदा हुआ? मंडे को पैदा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। और भी काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, वो मैं कवर करा दूंगा आपको मैराथन क्लास में।
और मैराथन क्लास आपकी नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकती है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में से, ठीक है। चलिए, तो अब हम हमारी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमने कैलेंडर में क्या क्या पढ़ा एक बार मैं हल्का सा आपको रिव्यू करा देता हूँ, उसके बाद में हम आपसे अलविदा लेते हैं। यस, हमने पढ़ लिया यहाँ पे डियर स्टूडेंट फर्स्ट कि भाई मंथ्स के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, कि अगर मंथ्स में गैप कम है, गैप ज़्यादा है, तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सेकंड हमने पढ़ा कि मान लीजिए डेट एंड मंथ्स इक्वल है बट ईयर डिफरेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तीसरा हमने पढ़ा कि भाई मंथ्स एंड ईयर अगर दोनों ही डिफरेंट हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। चौथा हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए किसी भी डे का हमें क्या फाइंड करना है, हमें डे फाइंड करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने पूछा 18 अगस्त 1928 को कौन सा दिन था, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। पांचवा अपन ने पढ़ा कि समान कैलेंडर ज्ञात करना, सेम कैलेंडर ज्ञात करना, कि हमारे सामने अगर सेम कैलेंडर फाइंड करना हो कि भाई 2020 का कैलेंडर आने वाले कौन से ईयर में हम यूज कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। छठा हमने पढ़ा वीक के बेसिस पे, यस, सप्ताह के आधार पे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस सेशन में हम काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और डियर फ्रेंड्स, और भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप मुझे शेयर कीजिए, हम उस मैराथन क्लास में वो क्वेश्चंस ऐड करा देंगे। चलिए, तो आई होप ये क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। आप लोग कमेंट करते रहिए जिससे कि पता लगता रहे कि आपको कहाँ डाउट हो रहा है, क्या चीज़ों में दिक्कत आ रही है, आपको क्लासेस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे नो। तो डियर स्टूडेंट्स, बस नोट्स बनाते रहना, जिससे क्या होगा कि जब भी टॉपिक कंप्लीट हो उसको एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो वो टॉपिक आपके दिमाग में हो जाएगा। क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो क्लास होगी, मान के चलिए कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाएंगे तो कम से कम 4-5 घंटे का चलेगा, यस। और 4-5 घंटे बार बार देखना पॉसिबल नहीं होता है। एक बार हमने देख लिया, नोट्स बना लिए, अब क्या करना है, सिर्फ मैराथन क्लास में प्रैक्टिस करना है और नोट्स जो बनाया है उसको हमें बार बार रिविजन करना है, बिकॉज रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, मतलब कल मतलब मंडे को, कल का क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, संडे का ऑफ रहेगा, हम मिलेंगे मंडे को। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।